नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के चलते आचार संहिता घोषित होने के साथ ही बेरोजगारों के चेहरों से खुशियां भी उड़ चुकी है। जी हां दोस्तों, बेरोजगारों के चेहरों से खुशियां उड़ने का जो प्रमुख कारण है वो आचार संहिता इस समय रही है। वो क्यों रही है और किस प्रकार से भर्तियों को प्रभावित किया है आचार संहिता और विधानसभा चुनाव में, इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को आप अगर अंत तक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको अपने आप विवेकशील आप हो जाओगे कि मुझे किस पार्टी को वोट देना है और कहां आपका मत जाएगा, ये निष्कर्ष निकलेगा इस वीडियो के अंत में। तो दोस्तों, बात करते हैं बेरोजगारों के मुद्दों की। तो पिछले 5 साल में सरकार ने बेरोजगारों के मुद्दे यानी रोजगार बेरोजगारों को कितना दिया है, कितनी भर्तियां निकाली और कितनी भर्तियां अभी तक अटक चुकी है। तो 2019 से हम अगर शुरू करें तो 2019 में कुछ भर्तियों की घोषणा की गई थी, जिनमें जूनियर इंजीनियर के साथ ही और कुछ भर्तियां भी थी। इन भर्तियों का अभी तक यानी 2023 अंत यानी आचार संहिता लग चुकी है, पूरा 5 साल सरकार के खत्म हो चुके हैं, सरकार का कार्यकाल खत्म हो चुका है, चुनाव वापस आ गए, लेकिन अब तक भी इनकी घोषणाएं पूरी नहीं हो सकी थी और अब होने वाली भी नहीं है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि आचार संहिता लागू होने के साथ ही बेरोजगारों के चेहरों पर मायूसी आ चुकी है, उनकी खुशियां उड़ चुकी है चेहरों से। उसका प्रमुख कारण यह है कि पिछले 6 महीने से 1 लाख भर्तियों की घोषणा कांग्रेस सरकार अशोक गहलोत कर रहे थे। उन 1 लाख भर्तियों का न तो कैलेंडर जारी हुआ, न उन भर्तियों की कोई विज्ञप्तियां जारी हुई है। अगले साल की जो कैलेंडर जारी किया गया है, जो हमें एक लॉलीपॉप सा दिया गया है कि अगले साल तक कौन कौन सी भर्तियां कंडक्ट की जाएगी, उनकी अगर हम एक बार बात करें तो जनवरी से हम शुरू करते हैं और कितनी वैकेंसियां इन्होंने जनवरी से लेकर अप्रैल तक बताई। हालांकि आपको पता है कि नवंबर में चुनाव वाले 25 नवंबर को, फिर दिसंबर आ जाएगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, आज तक हुआ नहीं है कि चुनाव समाप्त हुए, चुनाव का परिणाम घोषित हुआ, नई सरकार आई, उनकी शपथ ग्रहण चल रहा है और यहाँ आपकी एग्जाम हो जाएंगी। ऐसा आज तक तो नहीं हुआ और ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि ये जो आपको बताया गया है, जो कैलेंडर निकाला गया है, ये पूर्णतः आपको वोट लेने के लिए आपको ललचाया जा रहा है। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि सूचना सहायक सीधी भर्ती 21 जनवरी 2024 को कंडक्ट होगी, तो ये नहीं होगी 2024 में, 2024 के अंत तक हो सकती है अगर होती है तो। हालांकि हो जानी है सितंबर में थी, सितंबर की वैकेंसी है। ये संविदा नर्स भर्ती 3 फरवरी को कर दी गई, सितंबर से फरवरी में चली गई। सितंबर में कौन सी आचार संहिता लगी थी भैया? सितंबर में ये भर्तियां कंडक्ट हो सकती थी, लेकिन हमें यहाँ भी लॉलीपॉप दिया गया। पिछले 1 साल से कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती अटकाई जा रही, जो कि 4 फरवरी को 2024 को वापस बता दी गई, जो कि नहीं होगी फरवरी में। उसके बाद संविदा महिला स्वास्थ्यकर्ता की 3 फरवरी को बताई जा रही है। उसके बाद कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार सीधी भर्ती 11 फरवरी को बताई जा रही है। संगणक भर्ती 3 मार्च को, पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी इसमें इतना बताया गया और मार्च या अप्रैल में होगी। सुपरवाइजर महिला सीधी भर्ती, उप कार्यपाल सीधी भर्ती, छात्रावास अधीक्षक सीधी भर्ती अप्रैल मार्च, पर्यवेक्षक प्लाटून कमांडर अप्रैल मार्च, छात्रावास अधीक्षक 3rd ग्रेड अल्पसंख्यक मामला मार्च अप्रैल, कनिष्ठ सहायक पटवार, कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा मार्च अप्रैल। अब ये तो सारी भर्तियां थी। उसके बाद अगर हम रीट की बात, तो 20,000 पदों का खाका तैयार है, लेकिन आचार संहिता में ये अटक चुका है, जो कि आपको पता है अटका ही रहेगा अगले 1 साल तक। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जरिए 3य श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए रीट परीक्षा की कराने की मांग बेरोजगारों की ओर से 6 माह से उठाई जा रही है। सरकार का तर्क है कि पुरानी 3य शिक्षक श्रेणी भर्ती के पूरा होने पर नई रीट कराई जाएगी, जो भी पूरी नहीं हो रही है। इस बीच प्रदेश में आचार संहिता की घोषणा हो गई है। ऐसे में 3 लाख से अधिक बेरोजगारों की नौकरी की खुशियां दूर हो गई है। चिकित्सा विभाग ऐसा परिणाम जारी, सीईटी नहीं हो सकी, सूची जारी। अब सीईटी का परिणाम जारी हो चुका है, लेकिन 15 गुना की सूची नहीं जारी हो गई है। तो किसी ना किसी प्रकार से बेरोजगारों के साथ और किसानों के साथ राजस्थान में जो अन्याय किया जा रहा है,
वो पिछले 5 सालों में, 10 सालों में, पिछले 20 सालों में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि यहाँ रोजगार के नाम पर सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है और बेरोजगारों को और किसानों को कर्ज के नाम पर फांसी दी जा रही है। यही हो रहा है पिछले 10-15 सालों में राजस्थान में। चाहे सरकार कांग्रेस की आती है तब भी ऐसा होता है, बीजेपी आती है तब भी ऐसा होता है। तो क्या हमें तीसरे मोर्चे की आवश्यकता है? क्या हमें तीसरे मोर्चे की आवश्यकता है? तो तीसरा मोर्चा क्या हो सकता है आप बताएं। आप बताएं कि आपका मत कहां जाएगा।